हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालकों में, यानी कि बालकों की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, उनमें संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यानी कि सिद्धांत की बात करेंगे, जो कि है हमारा पियाजे का सिद्धांत, जिसे पाइजेट प्रिंसिपल्स के नाम से भी हम जानते हैं। आइए बात करते हैं पियाजे की सिद्धांत के बारे में। और पियाजे के इस सिद्धांत को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर। दोस्तों, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइंस की बात करें तो इसके जनक किसे कहा जाता है, तो वो जीन पियाजे को कहा जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, तो वो है हमारे जीन पियाजे साहब। और बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, जो कि हमारा टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ टीईटी का जितना भी पेपर होता है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित होते हैं, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत। आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में, यानी 4 स्टेजेज इन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी वो 4 स्टेज हैं? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था। दूसरा स्टेज है हमारा यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा लास्ट है हमारा औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 4 स्टेज हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो पियाजे को क्या कहा जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने 4 क्लास में बांटा है संज्ञानात्मक विकास को। उन 4 क्लास में सबसे पहले ये है, दूसरा ये है हमारा, थर्ड ये है और फोर्थ ये है हमारा। दोस्तों, आइए चलते हैं सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, कैसे डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में संवेदी पेशी जो अवस्था है वो क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। और इनका विकास कैसे होता है, तो इनका विकास होता है बच्चे अपनी इंद्रियों के द्वारा। दोस्तों, आप नाम से ही समझ गए होंगे, यहाँ पर संवेदी है, तो संवेदना किससे हम ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और ये हमारा सेंसरी मोटर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम पहला ही वर्ड अगर ध्यान रखेंगे तो ये हमारा बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इंद्रियों द्वारा किस में जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, तो वो किस में होता है कि इंद्रियों के द्वारा कौन अनुभव करते हैं, तो वो हमारे जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे जो जन्म से 2 वर्ष के होते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके बाद। और इस अवस्था को पियाजे ने क्या किया है, 6 उप अवस्थाओं यानी सब स्टेज में बांटा है। और पहला जो सब स्टेज है वो है हमारा सहज क्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिलैक्स एक्टिविटी। वो क्या होती है, सहज क्रिया की अवस्था होती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, इसमें डिटेल में हम ज़्यादा अंदर तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि पहली अवस्था में क्या होता है। तो यहाँ पर सकिंग, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, शकिंग करना सीख जाते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो क्या करते हैं, शक करना सीख जाते हैं। दूसरा स्टेज है हमारा इसका सॉरी गाइस, दूसरा स्टेज कहता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। दोस्तों, ये क्या होता है, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। तो दोस्तों, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो 1 माह से 4 माह के बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, सहज क्रिया के आधार पर, उनकी अनुभूति पर क्या करती हैं, दोहराई हुई चीज़ों को याद करते हैं और उनको अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, समन्वित करते हैं। बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड है गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। 4 से 6 माह के अंतर्गत, यानी कि ये 4 से 6 माह के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। और बच्चे इस अवस्था में बच्चे वस्तु को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। और वे ऐसी अनुक्रियाएं भी करते हैं जिन्हें उनको सुख मिलता है करने में। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है गौड़ स्कीमेटा का के समन्वय की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने, तो ये 8 से
12 माह तक की अवस्था के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर समझने लगते हैं और ये बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। फिर है हमारा तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 12 से 18 माह के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें क्या होता है, वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। ये हमारा प्रयत्न और भूल क्या है, सिद्धांत है, जिसे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। आइए बात करते हैं मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों ये हमारा नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर। और इससे क्या होता है कि 18 से 24 माह की अवस्था के बच्चे आते हैं और इस अवस्था में क्या होता है, देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में उसका अस्तित्व समझने लगते हैं। यानी कि जो देखी हुई वस्तु है, अगर उसके बाद में वो कल्पना करेंगे तो उसके बारे में वो जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज जो पियाजे ने बताई थी। दोस्तों पहली तो हमारी सेंसरी मोटर हो गई थी, दूसरी अब हमारी यहाँ पर जो स्टेज है उसका नाम है यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था यहाँ पर बच्चों को 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था बच्चों की होती है उनको यहाँ पर रखा है। फिर इसके अंतर्गत पहला हमारा है प्रासंक्रियात्मक अवधि, यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यह अवधि 2 से 4 वर्ष। दोस्तों ये जो प्रासंक्रियात्मक अवस्था है इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रोप्रेशनल पीरियड, और ये गाइस यहाँ पर प्री ऑपरेशनल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ई लगा लीजिएगा यहाँ पर। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध को क्या करते हैं, स्थापित कर लेते हैं और अनुकरण द्वारा सीखते हैं, खेल द्वारा सीखते हैं। दूसरी स्टेज यहाँ पर है वो है अंतर्दर्शी यानी इंट्यूटिव पीरियड। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये सब अवस्था है, यानी कि ये जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही दूसरी स्टेज है। तो दोस्तों ये क्या है, 4 से 7 वर्ष, यहाँ पर 2 से 4 वर्ष था रिमेनिंग। यानी कि अगर हम बात करें दूसरे स्टेज की तो दूसरा स्टेज हमारा था 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक। दोस्तों 2 से 4 यहाँ हो गया और 4 से 7 यहाँ तक हो गया। इन दोनों के रूप में यहाँ पर डिवाइड किया है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन और तर्क यानी उनमें रीजनिंग की पावर आ जाती है, परंतु तर्क चिंतन में कोई अंतर वो नहीं कर पाते। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। यानी कि कुछ भी वो जो खेलते हैं गुड्डे गुड़िया का खेल, तो वो सभी चीज़ों को वो यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको सजीव रूप में, यानी जैसे वो खुद हैं वैसे उसे समझते हैं। नेक्स्ट है कि और आगे इसमें क्या है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालक में मूर्त प्रत्यय यानी कि जो देखी हुई चीज़ें हैं उनको समझने का प्रयास वो करने लगते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड स्टेज जो हमारी है, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों पियाजे ने इसको कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में रखा है, तो 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच रखा है। और इस अवस्था में बालक क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। यथार्थ का मतलब होता है कि जो सत्य होगा वो सत्य को जानते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। बच्चों में तर्क यानी कि रीजनिंग पावर जो होगी, तो तर्क की क्षमता होगी और जो समस्या समाधान की क्षमता का विकास वहाँ पर होने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, यानी कि जो समस्या सामने उत्पन्न हुई है उसका वो समाधान ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्या जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है वे उसे समझ नहीं पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। आइए लास्ट स्टेज जो है उसकी बात करते हैं। लास्ट स्टेज कहता है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। दोस्तों ये लास्ट स्टेज है, चौथा, और ये अवस्था हमारी 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था होती है। 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। बात करें कि बालकों में क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनके चिंतन में क्या होती है, क्रमबद्धता आती है, यानी जो सोचते हैं वो कंटिन्यू वे में वो सोच पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, समस्या समाधान की
वहाँ पर क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास में इसे कंसेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकों के यानी सिंबॉलिक जो वर्ड है उनका प्रयोग करने लगते हैं। जिसे हम कहते हैं इशारों में वो बातें करने लगते हैं, यानी सिंबल्स का यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर डिपेंड करता है। गाइस, उम्मीद करती हूँ पियाजे की ये थ्योरी आप सभी को समझ में आई होगी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जीन पियाजे की ये थ्योरी समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। सभी स्टेज में अलग अलग प्रकार से होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।